दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से तकरीबन हर दिन आतिशी मरलेना और आम आदमी पार्टी एक फर्जी कहानी बुनती है और उसे सनसनीखेज बनाकर पेश करती हैं। अब बीजेपी ने ऐसा रास्ता खोज निकाला है जिससे आतिशी मरलेना की कहानियां महज सियासी शोशेबाजी बनकर रह जाएंगी और लगे हाथ अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना के कार्यकाल में हुई तमाम गड़बड़ियों की पोल खुल जाएगी। असल में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में ऐलान किया कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के शासनकाल को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी में है। इस बजट सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को दिल्ली की सीएम वित्त मंत्री रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में आई भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। श्वेत पत्र जारी किए जाने के ऐलान से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। वजह यह कि श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है, इसे सरकारों की ओर से समर्थन प्राप्त करने और जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यही नहीं, इसके जरिए पिछली सरकार के कथित कुप्रबंधन को भी सामने लाया जाता है और इन कमियों से सबक लेते हुए नई सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को भी सामने लाया जाता है। इसे अक्सर सफेद कवर में रखा जाता है और इसीलिए इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम नहीं लेने के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के फैसले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मसले को लेकर विरोध में सदन से वॉकआउट किया। नियम 280 के तहत विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। जब विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के विधायक को दरकिनार किया तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में उनके खेमे के विधायकों ने विरोध किया और सदन से बाहर चले गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आप विधायकों के कदम को रणनीतिक व्यवधान करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कुछ ही देर में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाने वाली है, मुझे लगता है कि विपक्षी विधायकों को ये पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद सरकार की ओर से विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के कामकाज पर कैग की लंबित रिपोर्ट पेश की गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार के दौरान डीटीसी को 14,000 करोड़ का चूना लगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डीटीसी की कितनी बसें कम हो गईं और कितनी बेकार बसें अभी भी सड़कों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर कैग की डीटीसी संबंधी रिपोर्ट रखी। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने कैग की कई रिपोर्ट्स को सदन में नहीं आने दिया था। मौजूदा सरकार ने विवादास्पद शराब ठेका नीति और मोहल्ला क्लिनिक संबंधी रिपोर्ट के बाद कैग की तीसरी रिपोर्ट पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।